साथियों, वर्तमान समय में प्रतिभा के लिए खोज का युद्ध बहुत तेज हो चला है। इन इंग्लिश, द वार फॉर टैलेंट इंटेंसिफाइज। आज हम प्रतिभा खोजने के लिए एक युद्ध स्तर पर काम करते हैं। इसलिए रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ी एक्टिविटी बनता जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर वन, पहली बात तो जो हम टैलेंट खोजते हैं उसके तरीके बदल गए हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ रिक्रूटमेंट था, अब वो 21st सेंचुरी में हमारे काम का नहीं रहा है। दूसरी बात, टैलेंट खुद अब अपने आप को मार्केट में लाने के लिए तरह तरह के सोशल मीडियाओं को यूज करने लगा है। तो हमें इस बात को समझना, जानना और अपने उपयोग में लाना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को समझने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टैलेंट की खोज है या टैलेंट का जो अट्रैक्शन है, जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, टैलेंट रिक्रूटमेंट है, वह प्रक्रिया अब बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक हो गई है। पहले रिक्रूटमेंट को एक एचआर का बहुत छोटा सा काम समझा जाता था, बट एज ऑन डेट इट हैज बिकम ए प्राइम एक्टिविटी ऑफ एचआरएम। उसका कारण तीन है। नंबर वन, जो रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। एक्सप्लोजन हुआ है, कोई कहीं भी काम कर सकता है क्योंकि आज की डेट में नेटवर्क से काम हो रहा है, सोशल मीडिया से काम हो रहा है, रिमोट लोकेशन से काम हो रहा है, हाइपर वर्किंग हो गई है, वर्क स्टेशन जगह जगह बनने लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने इन सब चीजों में एक्सप्लोजन ला दिया है। नंबर टू, तो बूमिंग गिग इकोनॉमी फॉर नॉलेज वर्कर्स। जो गिग इकोनॉमी है उसमें बूम आ गया है। हालांकि सरकार उसमें जो श्रम कानूनों की जगह है वह अभी उतनी नहीं बनी है, उसके बावजूद भी हमारे गिग इकोनॉमी का बूम आज कह सकते हैं बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो उसमें जो नॉलेज वर्कर्स हैं उनकी एक भीड़ बहुत बड़ी हो गई है। अब उसमें से छांटना बहुत मुश्किल हो रहा है। नंबर तीन, जो टैलेंट है वो पहले मेट्रो या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में मिलता था, अब ऐसा नहीं है। अब टैलेंट रूरल एरियाज में या जो स्मॉल टाउन्स हैं या स्मॉल सिटीज हैं वहां बहुत तेजी से डेवलप है। इसलिए उसको अप्रोच करने के तरीके अब बदल गए हैं। दूसरी बात करते हैं कि जो आज का चैलेंज है, द चैलेंजिंग एम्प्लॉय टू shore up the resource and rethink more meaningful recruitment and retention strategies। अब एम्प्लॉयर पहले की तरह नहीं सोचता है। पहले वेलफेयर को या एम्प्लॉय एंगेजमेंट को आदमी बहुत कम ध्यान देता था। आज वर्तमान में यदि देखें, यदि आपके पास रिटेंशन पॉलिसी या रिटेंशन स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप कितना ही अच्छा टैलेंट रिक्रूट कर लीजिए, कुछ दिनों में फिर टैलेंट की शॉर्टेज हो जाएगी। इसीलिए मीनिंगफुल रिक्रूटमेंट और टैलेंट रिटेंशन स्ट्रेटजी दोनों को साथ साथ काम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज वर्तमान में जो रिक्रूटमेंट की टीम है या जो टैलेंट रिटेंशन और डेवलपमेंट की टीम है उसका रोल बहुत तेजी से बड़ा होता जा रहा है। आज काउंसलर्स, कोच, आपके ट्रेनर्स, आपके एडवाइजर्स, ये सब काम अब गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब आपको फुल टाइम रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको जिस काम के लिए जरूरत पड़े मार्केट से हायर कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। तो यह कॉस्ट भी कम आती है और यह इफेक्टिव होता जा रहा है। दूसरी बात हम करते हैं, जो अभी एक सर्वे हुआ, एक्सपर्ट एचआर सर्वे ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जो बहुत चौंकाने वाली है। उसमें तीन बातें सामने आई। सबसे पहली बात थी कि 89%, लगभग 89% एम्प्लॉय यह विश्वास करते हैं कि जो उनकी हायरिंग है या तो वो समवट या वेरी चैलेंजिंग हो गई है। अब पहले जैसा हायरिंग प्रोसेस नहीं बचा है कि हम लाख कहें कि आज एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। उसी रेशो में आज अच्छे कैंडिडेट ढूंढना भी बहुत टफ काम हो गया है। उसके कारण हैं वो अलग अलग हैं, उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाए हैं। मैं और मेरी संस्था सदैव आप लोगों की इस काम में मदद करते हैं कि कॉरपोरेट, कैंपस टू कॉरपोरेट कितना गैप है उसको कैसे फिल किया जाए। तो यह एक चैलेंजिंग जॉब हो गया है।
दूसरा 79%, जिसको 79% लोग या एम्प्लॉय ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए जो रिटेंशन है वो एक्सेप्शनली चैलेंजिंग है, बहुत कठिन कार्य होता जा रहा है। आज आप एक को रिक्रूट कीजिए, उसको थोड़ा सा डेवलप कीजिए और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, वह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है क्योंकि मैं अपनी सैलरी मार्केट के एट पार नहीं रख पाता। तो यह एक बड़ा विषय है। नंबर 3, 23% लोग रिक्रूटिंग और हायरिंग में इसलिए जंप कर रहे हैं क्योंकि यह एक बड़ा मार्केट है और इसके आने से लोगों में एक बूम, जो हमारी गिग इकोनॉमी का या प्लेटफॉर्म वर्कर्स का आया है, उसमें बहुत सारा काम बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात इसके साथ साथ जो यह भी है, जो यहाँ कह देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से या मार्केट में चेंजेज इतनी तेजी से, रोबोटिक्स, नई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, न्यू लैंग्वेजेस इतनी तेजी से आ रही हैं कि पुरानी जो हमारी स्किल सेट है वह छोटी पड़ जाती है। या तो हम अपने करंट एम्प्लॉयज को डेवलप करें या फिर नई स्किल सेट के या न्यू कॉम्पिटेंसी के साथ लोगों को हायर करें। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। इसके लिए अब रिक्रूटिंग 21st सेंचुरी में एक कठिन काम हो गया है, जिसके लिए 4 बातों पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है कि हम जो कन्वेंशनल रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसको बदलकर अब जो काम करेगा वो है पैसिव कैंडिडेट रिक्रूटिंग। अब आप पैसिव कैंडिडेट को ढूंढिए और उसको रिक्रूट करने की कोशिश कीजिए, उसी को डेवलप कीजिए, वही आपके यहाँ रिटेन हो पाएगा। उसके लिए हमें प्रमुखतया 5 काम करने होंगे। सबसे पहला काम है लिवरेज ए वैरायटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वह चाहे आपका फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, वो आपका और सोशल मीडिया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आज तो बूम आया हुआ है, आप उनका लिवरेज बढ़ाइए। नंबर 2, इन्वेस्ट इन ऑटोमेशन टूल्स। आप यदि ऑटोमेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। तो जो लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको अपने यहाँ लागू कीजिए, तब आप पैसिव कैंडिडेट के डेटा को अपने तक ला सकते हैं और उसमें से दी बेस्ट टैलेंट को रिक्रूट कर सकते हैं। नंबर 3, जो पैसिव कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें है एस्टेब्लिश रेफरल प्रोग्राम्स। आप कोशिश ये कीजिए कि जितने भी कैंडिडेट आए हैं वो कहीं ना कहीं से रेफर होकर आए, ताकि उनकी जो रेफरेंस चेक की कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। नंबर 4 है एक्सप्लोर जॉब बोर्ड एंड कैंडिडेट डेटाबेस सर्विसेज। तो जो आज की डेट में मार्केट में जॉब बोर्ड्स बन गए हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, naukri.com है, मॉन्स्टर है, टाइम्स जॉब है और बहुत हैं। और इसी तरह की डेटाबेस सर्विस मार्केट में अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा डेटा है, आप वहां से अच्छे कैंडिडेट को ले सकते हैं। नंबर 5, जो बहुत प्रमुख मुद्दा बन गया है आज की डेट में या 21st सेंचुरी की रिक्रूटमेंट टीम के लिए, वह है स्ट्रेस कंपनी कल्चर एंड ग्रोथ पोटेंशियल। आप इन दोनों चीजों में एक तो दूरी बनाइएगा। कल्चर और ग्रोथ दोनों एक चीज नहीं है, इसीलिए करियर ग्रोथ एंड कंपनी कल्चर आर 2 of most important factors that influence the candidate decision to change job। तो आप पहले कंपनी की कल्चर को ठीक करिए और फिर अपना जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसकी ग्रोथ के सिस्टम को, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर करंट एम्प्लॉय या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, उनकी ग्रोथ को कैसे केयर कर सकते हैं। नंबर 2 जो इसी में है वो है 87% ऑफ मिलेनियल्स। जो आज के मिलेनियल्स हैं, हम बेबी बूमर्स के टाइम के जैसे सिस्टम को आज लागू नहीं कर सकते, हम जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड के सिस्टम को नहीं, क्योंकि ये जमाना मिलेनियल्स का है। तो 87% मिलेनियल्स अपनी करियर ग्रोथ को लेकर के अपनी डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज को खोजते रहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसीलिए जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी दोनों को फोकस करना आज एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी होता जा रहा है। लोग कहते हैं कि बहुत मार्केट में मंदा है,
लेकिन टैलेंट खोजना बहुत कठिन काम होता जा रहा है। दूसरी बात इसी के साथ साथ मैं और ये भी बता दूं कि लगभग 80% लोग अच्छी कल्चर के जॉब को, जिस कल्चर में वो फिट हो सके, जो उनके साथ मैच कर सके, जो एम्प्लॉयर की कल्चर और उनकी कल्चर, एम्प्लॉयर का वैल्यू सिस्टम, उनका वैल्यू सिस्टम, उनके बिलीव, एम्प्लॉयर के बिलीव, उनके इथिक्स, एम्प्लॉयर के इथिक्स मैच कर सकें, उसके साथ काम करना बेहतर समझते हैं और उन्हीं में वो अपना करियर डेवलपमेंट ढूंढते हैं। इसीलिए वो करियर पाथ को कम ध्यान देते हैं, पहले अपने कल्चरल इश्यूज को फोकस करते हैं। इसीलिए कंपनियों को आज ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ कंपनी की कल्चर को भी ठीक करना होगा। तो यह तो हम पैसिव कैंडिडेट जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल आज का पुराना सिस्टम है, जिसको मैं कन्वेंशनल रिक्रूटमेंट सिस्टम कहता हूं, उसमें भी बदलाव लाना जरूरी है। अब सोशल नेटवर्किंग का टाइम है, तो सोशल नेटवर्क से आप कैंडिडेट पकड़िए। आपके एम्प्लॉय के चेक्स हो सकते हैं। कुछ अच्छी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं, यदि उनके रेफरेंस से कुछ एम्प्लॉय यदि रिक्रूट होते हैं तो उनको कुछ मोटिवेशनल अमाउंट भी देते हैं या इंसेंटिव देते हैं। दूसरा, रेफरेंस, जिनको आप जानते हैं, जो आपके अच्छे रेफरेंस देने वाले हैं या जो आपके पहले से चेक्ड हैं, उन सिस्टम से अपने कैंडिडेट को उठाइए और उनके रेफरेंस चेक जरूर कीजिए। अभी रेफरल चेक हैज बिकम ए वेरी बिग इशू, क्योंकि आदमी को तीन चीजों में मैं बार बार कहता हूं कि एक तो कल्चरल चेंजेस का बहुत डिफरेंस आ गया है, दूसरा सोशल वैल्यूज और इंडिविजुअल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज सबका परवर्जन हो चुका है। आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है। ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटर्स कहते कुछ है और जब आदमी ज्वाइन करता है तो कुछ है। नंबर तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब न्यू एम्प्लॉय के साथ ऐसे एचआर की टीम का बिहेवियर और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ एचआर टीम का बिहेवियर, प्लस जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसके साथ बिहेवियर, वो तीनों बिहेवियर अलग अलग हैं, बदल जाते हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति आज वर्तमान में पैदा हो गई है। एक एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है, वह दोबारा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिज्वाइनिंग के लिए आ सकता है। इसके लिए उसके साथ व्यवहार वही करना चाहिए जो हम न्यू एम्प्लॉय के साथ कर रहे हैं। तो ये एचआर टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि वह एग्जिस्टिंग या लिविंग कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को भी उसी तरह से ट्रीट करे जैसे वो न्यू एम्प्लॉय का वेलकम करते हैं। आज यह बड़ी समस्या है और इसीलिए लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ते, या तो वो बिकॉज ऑफ बॉस छोड़ते हैं, 90% तो लोग बिकॉज ऑफ बॉस छोड़ते हैं और 10% लोग बिकॉज ऑफ एचआर पॉलिसीज और एचआर टीम की बिहेवियर की वजह से भी डेटा आने लगे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जैसे मैं कुछ बैंकों का उदाहरण दे सकता हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का उदाहरण दे सकता हूँ जो सालों साल अपने कैंडिडेट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं कि मेरा एम्प्लॉय किन परिस्थितियों में, किस लोकेशन पे, किन विषमताओं के साथ काम कर रहा है। नंबर नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जो नंबर 4 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एम्प्लॉयर के ब्रांड को मजबूत कीजिए। जितना आपका एम्प्लॉयर ब्रांड या एम्प्लॉयर की गुडविल एम्प्लॉयमेंट मार्केट में अच्छी होगी, उतने आप कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर पाएंगे और उनको आप रिटेन भी कर पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ यह स्लाइड बहुत जगह दिखाता हूं कि आप अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए बाद उसको उसकी वेलनेस के नाम पर या इंसेंटिव के नाम पर या डेवलपमेंट के नाम पर उसको लुब्रिकेट जरूर कीजिए। तो जो एम्प्लॉय लुब्रिकेशन की स्कीम्स हैं, आप उसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट के नाम पर करें या एम्प्लॉय वेलनेस के नाम पर करें, यह आपकी चॉइस होगी, लेकिन एम्प्लॉय लुब्रिकेशन स्कीम्स को यूज करना बहुत जरूरी है। तभी हम टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे और तभी टैलेंट को रिटेन कर पाएंगे। और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्लस एम्प्लॉय दोनों की जरूरत है, वह एक नेचुरल प्रोसेस है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम एक नया वीडियो इसी के साथ साथ और बनाएंगे जो आपको अगले 2 दिन में मिल जाएगा। उसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे रिक्रूटमेंट के तरीके हैं उनमें और हम क्या क्या नया सोच सकते हैं। इसीलिए मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर इसके लिए काम करती रहती है। आप जो भी महसूस करें हमें लिखिए अवश्य। मैं आपको यहाँ भी कह दूं कि बहुतों ने हमको
लिखकर यह सूचित किया है कि मेरी ये समस्या आ रही है, आप कृपया मदद करें, तो हम उनके उत्तर या तो ईमेल से या उनको फोन करके या वो हमें फोन करके हम एक दूसरे की मदद में लग गए हैं। तो यदि आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट लेना है तो हमें लिखिए या हमसे बात कीजिए और ये अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए ताकि हम आज के माहौल में, इस गिग इकोनॉमी के माहौल में एक अच्छा टैलेंट डेवलप कर सकें, रिटेन कर सकें और एंगेज कर